ब्रह्म ज्योति सनातनम, जो सत्य ज्ञान था, अनंत ज्योति थी, सनातन ज्योति जहाँ पर प्रकाश कर रही थी, वो स्वरूप दिखाया। उसके पश्चात भगवान ने जब अपना लोक दिखाया, वहां पर देखा श्री रामा मंगल स्तोत्र सभी ब्रजवासियों ने कि वहां पर बड़े बड़े सिद्ध जन भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। ये कन्हैया को इस रूप में देखा, और बड़ी मर्यादा है वहां पर। ग्वाल वालों को मर्यादा कहाँ अच्छी लगती थी, वो तो कन्हैया को कभी कुश्ती लड़ जाते थे और कभी गालियां देने लगते थे। ये दशा थी नारायण। राम राघव हरे कृष्ण माधव हरे, राम राघव हरे कृष्ण माधव हरे, राम राघव हरे कृष्ण माधव हरे, राम राघव। राधिका पति हरे लक्ष्मी पति हरे, राधिका राम राघव हरे कृष्ण यादव हरे, राम राघव हरे कृष्ण माधव हरे, लक्ष्मी पति हरे राधिका पति हरे, लक्ष्मी राम राघव हरे कृष्ण माधव हरे, लक्ष्मी पति हरे राधिका पति हरे, जानकी पति हरे रुक्मिणी पति हरे, जानकी पति हरे रुक्मिणी पति हरे, राम राघव हरे कृष्ण माधव हरे, राम राघव हरे, जानकी पति हरे रुक्मिणी पति हरे, जानकी पति हरे रुक्मिणी पति, राम राघव हरे कृष्ण माधव हरे, राम राघव हरे कृष्ण माधव हरे, जानकी पति हरे रुक्मिणी पति हरे, जानकी पति हरे रुक्मिणी पति हरे, राधिका पति हरे लक्ष्मी पति हरे, राधिका। बोले गोविंद भगवान की। इसके बाद में भागवत में महाराज की कथा है। महाराज, राज का अर्थ होता है लाज। व्याकरण में एक सूत्र है, रा और ला में कोई भेद नहीं है, रलयोर भेदा, रा और ला में अभेद है।
चाहे रा कहो चाहे ला कहो, तो रास का लाश बन जाता है। रास का लाश बन जाता है। लाश माने उल्लास, माने प्रसन्नता। प्रसन्नता ध्यान दो। अब प्रसन्नता, महारास माने महाप्रसन्नता। महाप्रसन्नता जीव को तब प्राप्त होती है जब जीवन भर सुकृत करता है, पुण्य कर्म करता है, तभी महाप्रसन्नता प्राप्त होती है। जब जीवन भर पुण्य करता है तो रास, रास माने आनंद, प्रसन्नता। ब्रह्मानंद, परमानंद, अखंडानंद जिसे कहो, वो महारास है। भगवान पीता रात्रि, देखो रास किसे देखने को मिलता है? तो जीवन भर पुण्य कर्म करे उसे मिलता है। जैसे जैसे एक बालक है, एक किसी पिताजी का पुत्र है, तो पुत्र कॉलेज में पढ़ता है, पिताजी ने उसको कॉलेज में भर्ती कराया, कहा बेटा पढ़ो यहीं। लड़का पढ़ने लगा कॉलेज में। पिताजी ने देखा कि लड़का पढ़ाई कम करता है, क्रिकेट ज्यादा खेलता है, नहीं बल्ला लेकर घूमने लगता। क्रिकेट खेल ज्यादा मस्त है लेकिन पढ़ाई नहीं करता। पिताजी ने जरा बुद्धिमानी से काम लिया, बोले इसको यहाँ से निकाल दो, यहाँ इस कॉलेज से बाहर कर दो, कहीं दूसरी जगह इसका एडमिशन करा दो तो ये पढ़ेगा। तो पिताजी ने उस लड़के को कॉलेज से निकालकर विश्वविद्यालय में भर्ती कराया। विश्वविद्यालय में भर्ती करा दिया, बोले बेटा यहीं रहना 1 साल तक, यहीं रहना, यहीं पढ़ना, यहीं हॉस्टल में रह करके यहीं भोजन करना। सारा प्रबंध कर दिया, सारा पैसा जमा कर दिया, 1 साल का खर्चा पूरा। लड़का रहने लगा, पढ़ाई करे विश्वविद्यालय में, भोजन करने जाए, बढ़िया भोजन मिले। अब इस लड़के ने सोचा अब अच्छा रहा। क्यों? बोले घर में जब थे तो पिताजी बहुत डांटते थे, फटकारते थे, और तुम क्रिकेट खेलते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हो, दुनिया भर की बातें सुनना पड़ती थी। और अब यहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं है, और बढ़िया भोजन भी मिल जाता है, और कोई कुछ कहने वाला नहीं है, फिर पढ़ो चाहे ना पढ़ो। बालक लापरवाह हो गया। लापरवाह जब वो हो गया तो उसने क्या किया? पढ़ाई नहीं की उसने, वहां भी खेल करता रहा, खेल में मस्त बना रहा। 1 साल का समय उसने यूं ही बिता दिया खेल खेल, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं की, रोजाना भोजन मिलता रहा बढ़िया। 1 साल जब हो गया तो पिताजी ने कहा था कि 1 साल के बाद घर आना। तो 1 साल तो हो गया, चलो घर चले। घर चलने के पहले भोजन कर लें फिर चलते हैं। भोजन करने जब लड़का गया तो भोजन में कुछ मांगा, जो जो वस्तुएं मांगी वहां के रसोइये ने भोजन दे दिया, भोजन कर लिया। भोजन करके अभी उठ नहीं पाए कि वहां का जो मुनीम था उसने इतना बड़ा बिल पकड़ाया। बोले क्या है? बोले आज के भोजन का 500 रुपए दीजिए, आज के भोजन का 500 रुपए दीजिए। क्यों? बोले तुमने भोजन के लिए किया इसलिए। लड़के ने कहा ये बताओ कि हम 1 साल तक यहाँ रोज भोजन करते रहे, तब तुमने कभी हमसे बिल नहीं मांगा, आज 1 दिन का 500 रुपए क्यों मांग रहे हो? वहां के उस मुनीम ने कहा कि तुझे पता नहीं, 1 वर्ष के का बिल, 1 वर्ष के बिल का पैसा तेरे पिता ने यहाँ पर जमा कर रखा था, इसलिए तुमसे नहीं मांगा गया। आज का पैसा यहाँ जमा नहीं है, इसलिए तुमसे 500 रुपए मांगे जा रहे हैं। अब लड़के ने हाथ डाला जेब में तो 5 रुपए भी नहीं थे। 500 कहां से दें? बोले 500 दीजिए फिर जाइए। अब वो क्या करे? अब करे क्या? 500 कहां से दे? अब पछताने लगा बैठकर। फिर पछताए होत का, जब चिड़ियां चुन गई खेत, का बरसा जब किसी सुखाने समय चूक
पुनि का पछताने का बरसा जब किसी सुखाने समय चूक पुनि का पछताने समय चूक पुनि। खेती सूख जाए तो पानी बरसने से क्या लाभ, और समय निकल जाए तो फिर पछताने से क्या लाभ। लोग जवानी के जोश में होश खो बैठते, जवानी के जोश में होश खो बैठते। जब जोश होता है तब होश नहीं, जब जोश होता है तब होश नहीं होता, और जब होश में आए तो जोश खत्म हो गया। फिर क्या कर सकते हो। अब पछताना पड़ रहा, 500 रुपए कहां से दे वो लड़का, अब पछताते रहो। ठीक इसी तरह से ये जीवन रूपी जो वर्ष है, जीवन रूपी जो साल मिला है, उस जगत पिता ने, उस परम पिता ने तुमको इस विश्वविद्यालय में भर्ती कराया है। इस मानव दर्जे की पढ़ाई है भगवान का भजन, और भगवान का भजन अगर नहीं किया, दुनियादारी में उलझे रहे, इधर उधर देखते रहे, तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। फिर बिल पकड़ाया जाएगा। बोले बिल लाओ, तो बिल कहां से चुकाओगे। धरती माता ने कभी बिल मांगा, बताओ है? नहीं मांगा। भगवान सूर्य ने कभी बिल मांगा, नहीं मांगा। इस हवा जो चल रही है, ये हवा ने कभी बिल मांगा, नहीं मांगा। पानी ऊपर से बरस रहा है, इसने कभी बिल मांगा, नहीं मांगा। आकाश, आकाश की छाया में हम बैठे हैं, इसने कभी बिल मांगा, नहीं मांगा। इन पंचभूतों से हम जीवन धारण करते हैं, इन्हीं पंचभूतों से हमें जीवन मिल रहा है, क्योंकि पंचभूतों का बना हुआ है। इन्हीं की शक्ति से हम जीवन धारण करते हैं। अपने हम इस जीवन को यूं ही बिता रहे बिना भगवान के भजन के, और बाद में जब बिल पकड़ाया जाएगा तो बिल कहां से चुकाएंगे। इसलिए इस जीवन रूपी साल में सुंदर सुकृत कर्म करना चाहिए, पूर्ण कर्म करना चाहिए, तभी महाराज मिलता है देखने को। महाराज माने होता महाप्रसन्नता। महाप्रसन्नता, महाप्रसन्नता तभी मिलेगी जब जीवन भर अच्छे काम करोगे, क्योंकि जो शरीर मिला है ये अच्छे काम करने के लिए मिला है, खराब काम करने के लिए नहीं मिला है। बचपन से लेकर अंतिम समय तक सावधान रहिए, जब तक हम संसार से चले न जाएं तब तक, जब तक शरीर छोड़कर हम संसार से चले न जाएं तब तक सावधान रहना चाहिए व्यक्ति को। कभी गलत ना हो हमसे कुछ, ऐसा ध्यान रखो। नारायण तो महाराज की कथा शुरू करते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज की कथा में भगवान अपीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान भी, देखो भगवान अपी माने भगवान भी, भगवान भी कह देते। भगवान ने, भगवान भी क्यों कहा, ध्यान दो, भगवान भी क्यों कहा। भी अपि शब्द भागवत में वहां पर लगता है जहां दो होते, अकेले भगवान नहीं है, यहाँ दो हैं। कौन? कामदेव और है, कामदेव भी है यहाँ। कामदेव ने एक दिन भगवान से कहा कि हमारे मस्तक में तिलक कर दो। क्यों? बोले हम सारे विश्व को जीत लिया हमने, तो तुम ही अकेले बचे हो, तुम भी तिलक कर दो। भगवान बोले कामदेव से, भैया पहले हमसे युद्ध तो करो, हम जब हार जाएं तो तिलक करें। बोले युद्ध कर लो, हम युद्ध कर लेंगे। भगवान ने पूछा कब युद्ध करोगे, कौन सा समय तुम्हारे लिए अच्छा है युद्ध करने का। कामदेव ने कहा दो समय हमें अच्छे लगते युद्ध करने के लिए। कौन कौन? एक शरद काल, एक बसंत ऋतु। एक शरद ऋतु और एक बसंत ऋतु। शरद शुरू होता है क्वार के महीने से, क्वार कार्तिक। बसंत है माघ से शुरू हो जाता है, चैत बैसाख होते हैं बसंत के महीने। चैत और बैसाख दो बसंत के महीने, ये दो समय हमारे लिए है। आप कभी भी युद्ध कर लें। भगवान ने कहा तो बसंत तो निकल गया है, अभी आगे शरद काल आएगा, शरद काल में हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। भगवान ने कामदेव से पूछा तुम्हारी सेना में क्या होगा। बोले हमारी सेना में स्त्रियां होंगी, हमारी सेना में स्त्रियां होंगी, स्त्रियां लड़ेंगी। तो भगवान ने कहा
कि कामदेव तुम अपनी सेना भी मत लाना, तुम्हारी सेना हमारे पास मिलेगी। तो इसलिए भगवान अपी, कामदेव है भगवान भी हैं, कामदेव युद्ध करने आया है। भगवान ने पूछा युद्ध जानते हो कितने प्रकार का होता है? बोले युद्ध तो एक होता है, एक मैदान में खड़े हो जाओ और एक दूसरे पर बाण चलाने लगो, ये युद्ध है। भगवान ने कहा नहीं, दो प्रकार का युद्ध है, एक मैदानी लड़ाई है और एक परकोटे के अंदर की लड़ाई है। बोले परकोटे के भीतर की लड़ाई कैसी है? बोले जैसे कोई योगी या कोई आदमी भीतर बैठ जाए, किले के भीतर आसपास घेर खिंचाओ, भीतर फाटक बंद करके बैठे और बाहर वाला आदमी अंदर वाले के ऊपर प्रहार करे, अंदर वाले का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बाहर वाला बाहर, अंदर वाला बाहर वाले का बिगाड़ देगा। तो बोले ये कैसी लड़ाई, जरा समझाओ हमें। बोले जैसे सुनो हमारी बात, कोई योगी प्राणवायु को खींचकर ब्रह्मरथ में स्थापित करके बैठे, कामदेव उसके ऊपर तुम कोई भी प्रहार करो, तुम्हारा प्रहार निष्फल चले जाएगा। सुनो कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहां बैठे सुर करई स्थाना। इंद्रियों के दरवाजे हैं ये, इनके दरवाजे पर देवता बैठे। इंद्री द्वारे झरोखा नाना, जहां बैठे करे स्थाना। आवत देखहि विषय बयारी, पुरतहि दे कपाट उखारी। आवत देखहि विषय बयारी, पुरतहि दे कपाट उखारी। देखो इंद्रियों के दरवाजे पर इंद्रियों की देवता बैठे, आंखों के देवता अलग, कान के देवता अलग, नाक के देवता अलग, इस रचना के देवता अलग, त्वचा के देवता अलग। और ये क्या करते हैं? इनके दरवाजे पर बैठे रहते हैं और जैसे ही विषय रूपी हवा चलती है तो हाल किवाड़ खोल देते हैं। आंख के देवता ने आंख खोल दी, हर आदमी आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगता है, नजर खराब है। क्या होता है फिर विषय रूपी हवा चल करके अंदर जाकर स्वरूप को मैला करती है, आवरण ऊपर छा जाता मैल का। तो इंद्रियों के देवता ऐसा क्यों करते? देवता ऐसा क्यों करते हैं कि किवाड़ खोल देते, स्वरूप को हवा मैला कर देती है? बात ऐसी है कि इंद्री ही सुरैन ना ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। सुरैन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उन्हें विषय भोग अच्छा लगता है। लोग क्या करते हैं, जब कथा में बैठते हैं तो आंखें बंद करके सोने लगते हैं। अगर पिक्चर के सामने बैठे, टीवी के सामने बैठे तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, ऐसा लगता है कि जरा और आंखें हमारी फट जाएं तो घुस करके देख लें। भगवान की कथा में आंखें बंद करके सोने लगते हैं, ये दशा है। तो और कोई योगी इंद्रियों को वश में करके आंख बंद करके बैठ जाए कामदेव, फिर तुम उसके ऊपर कोई प्रभाव डाल नहीं सकते। तो कामदेव ने कहा महाराज हम योगियों से बहुत डरते हैं, हम योगियों से युद्ध नहीं करेंगे। हम तो आप भोगी के समान, जैसे भोगी पुरुष संसार में रहते हैं, भोगियों की भांति आप सामने हमारे आइए, हम मैदान में युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, हम देखने में तो भोगी लगेंगे संसार की नजरों में, लेकिन हैं योगी। आना फिर शरद काल में, इसलिए कामदेव आया है, भगवान भी हैं। भगवान अपि तारात्री
भगवान भी उस रात्रि को, रात्रि क्या है, रात्रि को समझो पहले। रात्रि तीन प्रकार की है, शास्त्र में रात्रि तीन प्रकार की लिखी है। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, सिदारुणा। काल रात्रि कहते हैं दीपावली की रात्रि को, ध्यान देना। बड़े बड़े कालजयी महात्मा दीपावली की रात्रि को काल पर विजय प्राप्त करते हैं, रात्रि में आधी रात में साधना करते हैं। ये काल रात्रि है, दीपावली की रात्रि। महारात्रि शिवरात्रि की रात्रि है, महाशिवरात्रि। शिवरात्रि की रात्रि को चारों पहरों में भगवान की पूजा, शंकर जी की पूजा करके लोग वरदान पाते भगवान भोलेनाथ से, महान होते हैं। और एक है मोहरात्रि। मोहरात्रि है भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की रात्रि। जो रात्रि के समय जागरण करता है, जन्माष्टमी को व्रत करता है, उसकी मोह से रक्षा हो जाती है, वो फिर मोह में नहीं पड़ता कभी। और जो भागवत में रात्रि लिखी है वो इन तीन से अलग है। वो कौन सी रात्रि है? वो है संसार रूपी रात्रि। ये